रवि और नेहा नए घर में कदम रखते हैं। ये एक पुरानी हवेली थी जिसमें हर कोने से एक अजीब सी सर्द हवा निकल रही थी। दीवारें जली हुई लग रही थीं, जैसे किसी पुराने घटना के निशान हों। रवि खुद को संभालते हुए बोला, कुछ दिन में सब नॉर्मल लगेगा। लेकिन नेहा का मन घबरा रहा था। उसने अपने आसपास देखा और एक पुराना झूला जो बरामदे में था धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। रवि, ये घर अजीब है, लगता है कोई हमें देख रहा है, नेहा ने डरा हुआ बोला। रवि हंसकर बोला, तुम बहुत सोच रही हो, चलो अंदर चल के देखते हैं। घर के अंदर हर चीज़ पुरानी थी, टूटी फूटी फर्नीचर, फेडेड फोटो और एक अजीब सी खामोशी। बस एक जगह थी जो अलग लग रही थी, एक पुरानी अलमारी का दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर एक खाली मिट्टी से ढकी मूर्ति रखी थी। नेहा ने मूर्ति को देखते ही पीछे हटने की कोशिश की। मूर्ति के चेहरे को देखकर खौफ आता था। रवि जो खुद को रोक नहीं पाया और अलमारी की तरफ बढ़ा। मत छुओ उसे, नेहा चीखी, पर रवि ने मूर्ति को हाथ लगाया। जैसे ही उसने मूर्ति उठाई, हवेली में एक गूंज उठी, जैसे हवाएं चीखने लगी हों। उस रात रवि और नेहा ने कुछ अजीब महसूस किया। दीवार के अंदर से हल्की हल्की खराश की आवाज़ आ रही थी। जैसे कोई उन्हें सुन रहा हो। रवि ने नेहा को समझाया कि शायद चूहों की आवाज़ है, पर नेहा को लग रहा था कि ये कुछ ज़्यादा भयंकर है। 3 बजे रात को नेहा की आंख खुली। उसने देखा कि रवि बिस्तर पर नहीं था। कमरे के दरवाजे के पास एक कागज़ पड़ा हुआ था, जिस पर खून के निशान से लिखा था, तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद हो। रवि को आवाज़ का पीछा करते हुए बेसमेंट की नीचे एक दीवार के पीछे एक छुपी हुई जगह थी, जहाँ खून के पुराने धब्बे अब भी दिखाई देते थे। रवि ने बिना कुछ सोचे वहाँ खोजना शुरू किया। तभी एक ठंडी हवा चलने लगी और रवि ने पीछे मुड़कर देखा। एक साया जैसे उसके पास आया। उस साये का चेहरा धीरे धीरे मूर्ति जैसा बनने लगा और रवि ने डर की वजह से चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद नेहा ने जब रवि को ऊपर आते देखा तो वो पहचान नहीं पाई। रवि का चेहरा जला हुआ लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके होंठों पर एक मुस्कान थी जो इंसान की नहीं लग रही थी। अब तुम्हारी बारी है नेहा, रवि बोला। उसकी आवाज़ भयंकर और दशेरी थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। नेहा पीछे हटने लगी, पर रवि ने उसका रास्ता रोक दिया। उसके हाथ उसके गले की तरफ बढ़ने लगे और नेहा चिल्ला भी नहीं पाई। उसने मूर्ति को उठाया और नीचे फेंक दिया। जैसे ही नेहा ने मूर्ति को फेंका, मूर्ति टूटी और रवि पूरी तरह से ज़मीन पर गिर गया। सुबह जब लोग हवेली आए, उन्होंने नेहा को एक कोने में बैठे हुए देखा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान के साथ जम गया था। रवि का पता नहीं चला, लेकिन मूर्ति के टुकड़े अब भी ज़मीन पर पड़े थे। हवेली के आसपास के लोगों ने उस दिन के बाद एक चीज़ महसूस की। रात के अंधेरे में हवेली की विंडो के पीछे एक साया दिखाई देता था, जो कभी नेहा का जैसा लगता था और कभी रवि जैसे लगता था। तब से अभी तक कोई उस घर के पास नहीं गया। कुछ चीज़ें हमेशा छुपी रहनी चाहिए, क्योंकि उनका राज खोलने का
मतलब अपने आप को उनके शराब के हवाले करना है।